आज तक पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र से, लेकिन भारत ने उसी संयुक्त राष्ट्र की बोलती बंद करते हुए तांडव मचा दिया है। भारत की इस हिम्मत को देखकर रूस, फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्ति भी इसके सामने हक्के बक्के रह गए। आज तक यूएन के खिलाफ किसी भी परमानेंट मेंबर ने भी ऐसा नहीं बोला होगा जो भारत ने खुलेआम संयुक्त राष्ट्र के पटल पर दहाड़े मारकर बोला है। दोस्तों, भारत ने अपने इस बयान से साबित कर दिया है कि अब भारत को वीटो पावर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत खुद यूएन काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब तक चीन यूएन में भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट चलिए तरसाया करता था, लेकिन भारत ने एक दूसरा रास्ता अपनाते हुए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके सामने चीन चारों खाने चित हो गया। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत ने अचानक इतनी अतरंगी और अलबेली चाल दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र को पहेली बना दिया है। भारत ने यह साबित करते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब संयुक्त राष्ट्र और वीटो पावर की कोई जरूरत नहीं बची। मतलब अगर आप भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दोगे तो भारत भी आपको नहीं छोड़ेगा। भारत भी यूएन को टुकड़ों टुकड़ों में बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमारा भारत 70 साल तक यूएन का फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद आज तक परमानेंट सीट और वीटो के लिए तरसता रह गया। भारत को आज तक सबने हल्के में लिया था, लेकिन अब भारत लठ बंधन पर उतर आया है और संयुक्त राष्ट्र में अपना लठ गाड़ दिया है, जिसके बाद यूएन के 5 सदस्य समेत खुद संयुक्त राष्ट्र भी सहमा हुआ है। भारत ने यूएनएससी की लंका में आग लगाते हुए सारा खेल ही पलट दिया है और अब चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक करने वाले ये 5 देश परमानेंट सीट छोड़ने के लिए आज तक तैयार नहीं हुए और ना ही नए मेंबर को परमानेंट सीट देना चाहते। लेकिन अब भारत ने अपने माइंड गेम से इन 5 की बत्ती बुझा दी और पूरी दुनिया में भारत छा गया है। वर्ल्ड मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भारत की चर्चाएं हो रही हैं। वीटो पावर के साथ जिस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है उसे देखकर भारत में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर वीटो पावर की इस मनमानी को नहीं रोका गया तो ना ही एक दिन संयुक्त राष्ट्र बचेगा और ना ही उसके कोई देश। यह वीटो पावर एक ऐसी ज्वालामुखी है जो संयुक्त राष्ट्र में पिछले 70 सालों से आग लगाए हुए खैरात ने मिले 5 देशों को यह पावर अद्भुत शक्ति देता है, जिसके बदौलत वह पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अतरंगी चाल दिखाकर संयुक्त राष्ट्र को जबरदस्त पचकनी की है। अब या तो भारत को वीटो पावर मिलेगा या यूएन से वीटो पावर ही खत्म हो जाएगा। आर पार की इस लड़ाई ने भारत ने पटाखा फहरा दिया है और अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि मसाल लिए इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारत को वीटो जल्द नहीं मिला तो संयुक्त राष्ट्र भस्म होने वाला है। सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दिए जाने और उसके राजनीतिक दुरुपयोग पर भारत भड़क गया है। यूएनएससी में सबको खरी खरी सुनाई। जयशंकर और मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो भौकाल मचाया है वह इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि भारत का जिगरी दोस्त रूस कर रहा है और वह भारत के इस खूंखार चाल को देखकर बेहद हैरान है। उसे भी समझ आ गया है कि अब भारत वीटो के लिए बिना चैन की सांस नहीं ले सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दिए जाने और उसकी राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर भारत आग बबूला हो गया है। इस वक्त यूएन की बिल्डिंग में भारत की आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। जब भारत बोल रहा है तो बिल्डिंग कांपने लग रही। भारत ने गरजते हुए कहा है कि या तो वीटो पावर को कूड़ेदान में फेंको या फिर इसका बंटवारा समान रूप से करो। दुनिया में सिर्फ 5 लोगों की मनमानी नहीं चलने वाली। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है। 4थी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में हमारा योगदान बहुत भयंकर है। तो इसलिए अब या तो परमानेंट सीट शांति से ऑफर कर दो या फिर संयुक्त राष्ट्र का कबाड़ा बना देंगे। कुछ इन्हीं लफ्जों के साथ भारत ने दुनिया के महाताकतवर देशों को चुनौती देते हुए खुला ऐलान कर दिया कि अब बादशाहत से 5 देशों की बपौती नहीं बल्कि भारत की परमानेंट सीट का सच्चा हकदार बन गया। भारत ने कहा है कि यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों के आधार पर किया जाता है और वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के विपरीत है। अगर भारत को यह वीटो पावर नहीं दिया गया तो फिर भारत भी यूएन से अपना नाता तोड़ सकता है। आज वीटो पावर पाने के हक में भारत बेहद प्रबल दावेदार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा वीटो पहल को पारित किए जाने के 1 साल बाद वीटो के इस्तेमाल पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा था कि पिछले 75 साल से अधिक समय में अब सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। 75 साल से हम भी वीटो के लिए लाइन में खड़े, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और एक नया यूएन बनाने की नौबत आ गई।
कुल 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के केवल 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है और उन्हीं के पास वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार है। शेष 10 सदस्य 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं और उनके पास वीटो का अधिकार नहीं। माथुर ने कहा कि वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों से प्रेरित होता है। सभी परमानेंट देश कई दशकों से अपनी दादागिरी झाड़ते आ रहे हैं। जब तक यह अस्तित्व में है, वीटो का अधिकार रखने वाले सदस्य देश ऐसा करते रहेंगे, भले ही कितना भी नैतिक दबाव क्यों ना हो। लेकिन अब यह दादागिरी चलने नहीं वाली। भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब वीटो पहल संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय भारत ने प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी पर खेद व्यक्त किया था। माथुर ने दोहराया कि वीटो संबंधी प्रस्ताव दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों संबंधी सीमित दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह समस्या के मूल कारण की अनदेखी करते हुए एक ही पहलू को उजागर करता है। इसलिए अब इसका स्थान डस्टबिन बन गया है। अभी तो पावर में आग लगा देना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हद से ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वीटो इस्तेमाल करने का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्यों को ही दिया गया है। यह देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के विपरीत है और द्वितीय विश्व युद्ध की केवल इस मानसिकता को बनाए रखता है कि लूटा गया सामान केवल विजेता का होता है। आप लोग केवल लूटे हुए सामान को हड़प कर बैठे हुए हैं, जिस पर भारत का स्पेशल और विशेष अधिकार है। माथुर ने यूएनएससी सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ताओं में अफ्रीका के रुख को उद्धृत करते हुए कहा कि सैद्धांतिक रूप से वीटो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि इससे दुनिया में भय, पक्षपात और युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। बहरहाल आम न्याय की बात करें तो जब तक यह बना रहता है तब तक इसमें नए स्थायी सदस्यों को शामिल करके उन्हें भी अधिकार दिया जाना चाहिए। माथुर ने जोर देकर कहा कि मतदान के अधिकार के संदर्भ में या तो सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विचार में नए सदस्यों को वीटो का अधिकार दिए जाने से परिषद की प्रभावशीलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने वीटो के सवाल सहित यूएनएससी सुधार के सभी 5 पहलुओं के आईजीएन अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा के जरिए व्यापक तरीके से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ये 5 पहलू हैं: सदस्यता की श्रेणियां, वीटो का सवाल, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक विस्तृत परिषद का आकार एवं परिषद के काम करने के तरीके और सुरक्षा परिषद एवं महासभा के बीच संबंध।